Hello, modern kids. Hope you all are good and enjoying your study at home. स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। मीन्स नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को कंपेयर करना आज हम लोग सीखेंगे। तो फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, आप लोगों ने फ्रैक्शन कई तरह से पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंट। तो आज हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे बेसिकली दो फ्रैक्शन के बीच में, एक लाइक फ्रैक्शन और एक दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपेयरिंग फंक्शन में फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, तो जिस नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो तो कुछ नहीं करना होता है, जिनका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 1/4 और 3/4 में इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, मीन्स इसका न्यूमरेटर क्या है, 3 है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे मैं और कोई नंबर लिख दूँ, अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 4/5 एंड 7/5, तो ऑलवेज क्या बड़ा होगा, 7/5, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल हैं और 4 क्या है, 7 से छोटा है, इसलिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और एग्जांपल करके दिखा देती हूँ मैं, 6/7 एंड 9/7, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 9/7, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट रूल के भी देख लेते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट रूल है उसको अकॉर्डिंग क्या है, अगर न्यूमरेटर सेम सेम हो जाएं तब क्या करते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकते हैं, इस बार न्यूमरेटर सेम रहेंगे। तो इस कंडीशन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे न्यूमरेटर सेम सेम है और फिर उसमें डिनोमिनेटर जिसके छोटे रहेंगे वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। उल्टा हो रहा है ना, जस्ट अभी क्या कर रहे थे, जब हम लोग पहले पढ़े थे उसमें जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो रहा था वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो रहा था, लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम हो जाए, न्यूमरेटर सेम हो जाए, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। ठीक है, 7/9 एंड 7/6 हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को इक्वल करना है। अब हम सेकंड जो रूल पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो क्या करते हैं, तो जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। जैसे इसका क्या है, ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो और एग्जांपल कर लें यहाँ पे, जैसे एक और राइट करते हैं हम लोग यहाँ पर 2/9 एंड 2/3, तो किसका डिनोमिनेटर छोटा है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को। मीन्स क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ना तो न्यूमरेटर सेम होगा ना ही डिनोमिनेटर सेम होगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन को कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना, और दूसरा तरीका होता है उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, करके उन्हें कंपेयर करना सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दो अनलाइक फ्रैक्शन दिए गए हुए हैं, 5/3 है एक नंबर और दूसरा क्या है, 6/4 है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों में से किसी भी नंबर का ना तो न्यूमरेटर इक्वल आ रहा है
और ना ही किसी का डिनोमिनेटर इक्वल आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों ही नंबर को पहले हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका होता है कि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनको किसी तरह से इक्वल बनाया जाए। एक के 3 हैं, एक के 4 हैं, तो इनके हम डिनोमिनेटर को इक्वल करें। इसके लिए क्या करेंगे, हम इनमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे, अगर दोनों जगह पर अपोजिट नंबर दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर, और दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, ये देख लेते हैं 3 की टेबल और 4 की टेबल में कौन सा नंबर दोनों में आता है। तो आपको पता है कि 3 की टेबल में भी 12 मिल जाएगा और जो 4 होगा 4 की टेबल में भी 12 मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 मिल जाएगा, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 12 मिल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5/3 है, तो 5/3 के अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20/12 आ गया। ठीक है, ये 20/12 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से 6/4 को भी हम करेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है, डिनोमिनेटर 12। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12। तो इस तरह से इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमें अब दो नया फ्रैक्शन मिल चुका है, एक मिल चुका है 20/12 और दूसरा मिल चुका है 18/12। अब आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, क्योंकि अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। तो जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे 18/12 ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए कुछ और एग्जांपल्स जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आपको 2/3 एंड 4/5, दोनों में ही देखिए ना तो न्यूमरेटर इक्वल है और ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 की भी टेबल में 15 आता है और 5 की टेबल में भी 15 आता है। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमने डिनोमिनेटर में 5 से किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखिए नंबर क्या आ जा रहा है, 10/15। और दूसरा नंबर क्या है हमारा, जो नेक्स्ट नंबर है वो 4/5 है। तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे, क्योंकि 3 5 जा 15 आता है। और हमारा काम क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर लें। ठीक है, 3 5 जा 15 हो गया यहाँ पर, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 3 जा 12 मिल जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करिए, अब ये ख़त्म नहीं हुआ सोल्यूशन। अब दोनों को कंपेयर करिए, 10 यहाँ पे 10/15 और 12/15, इन दोनों को कंपेयर करिए और बताइए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ये हो जाएगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। अब दोनों इक्वल हो चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइड में लिख लेते हैं। तो हमें 10/15, तो हमें 10/15 और 12/15, इन दोनों में 12/15 बड़ा मिल गया। और अब दोनों के रियल फ्रैक्शन लिख लीजिए। तो ये किसका था, 2/3 का था, और ये 4/5 का फ्रैक्शन था। तो इस तरह से कौन सा ग्रेटर आ गया है, ये वाला नंबर ग्रेटर आ गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं
कि इसका फ्रैक्शन ग्रेटर बना था, तो इसीलिए इसका फ्रैक्शन यही तो है ना, तो इसका फ्रैक्शन ग्रेटर बना था, इसलिए ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखना होगा जब कोई क्वेश्चन, किसी भी आप अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप पूरे क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पे ये दो अनलाइक फ्रैक्शन थे, पहले इनको हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया। जब लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया इन दोनों को, फिर मैंने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो ग्रेटर होगा उसका जो रियल फ्रैक्शन रहा होगा वो भी ग्रेटर हो जाएगा। तो ये इतना पूरा इसका सॉल्यूशन है। आया समझ में? नेक्स्ट सीखेंगे कंपेयर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी तक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बना के कंपेयर कर रहे थे ना, इस बार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जिस तरह से सिंबल बना हुआ है इस तरह से इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 5 4 जा क्या आ गया? 20। और 7 को किससे करेंगे? 7 को कर देंगे 3 से। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब देखते हैं जिसका आंसर ग्रेटर आया होगा उस साइड का क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पे नंबर ग्रेटर आ गया? 21 बड़ा है 20 से, तो इस साइड का ग्रेटर हुआ। तो इस तरह से 4/7 और 3/5 में कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? 3/5 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, जिस साइड का नंबर ग्रेटर आया वो नंबर यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिस साइड का नंबर ग्रेटर हो जाएगा उधर का फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमने लिया था 2/3 और नेक्स्ट हो जाएगा 6/5। ये हमने दो फ्रैक्शन ले लिया है। अब इन दोनों फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेंगे 2/3 और यहाँ लिख देंगे 6/5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर इस साइड में क्या हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा और इधर 3 × 6 हो जाएगा। तो 2 5 जा क्या आएगा? 10 आएगा और यहाँ पे 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से किसका नंबर ग्रेटर हो रहा है? इस साइड का नंबर ग्रेटर हो रहा है। तो जो फ्रैक्शन लिखा हुआ था 2/3 और 6/5, इसमें ये नंबर 6/5 भी ग्रेटर हो जाएगा। जिस साइड का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर आएगा उधर का फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाता है। तो ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। आप ऐसे ही कॉपी में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 7 और यहाँ लिख देंगे 9/2। तो इन्हें करेंगे हम लोग क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे अब आप 6 × 2 और इस साइड में क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 7 × 9। 6 2 जा 12 और 7 9 जा 63। जिस साइड का नंबर ग्रेटर हो जाएगा उधर का फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया? जी वाला। ठीक है, 9/2 क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। ये हो गया सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने सीख लिया कि हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शन को कैसे करते हैं
और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को करने का दो तरीका था, एक तो हम लोग लाइक फ्रैक्शन बनाकर कर रहे थे और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे थे। तो अब आपको जो मेथड अच्छा लगा होगा आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे। और साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या होगा। सो स्टूडेंट, कल आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लिया है। तो आज आपको करना है प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इन्हें आप बस कंपेयर करके राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन है, आप इसे किसी भी मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी मेथड का नेम नहीं लिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी और आपको ऐसा ही करना होगा। आप यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन बनाकर कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर किस मेथड से कंपैरिजन करेंगे, आप यहाँ पर इसे लाइक फ्रैक्शन बनाकर कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने का दो तरीका था, एक लाइक फ्रैक्शन बनाकर और दूसरा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाकर करेंगे। और इसमें तो राइट ही है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे चेक करना है। तो इस तरह से ये सारे वर्क आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू रूल को सीखेंगे।